विचार एक सकारात्मक औषधि है। मैं आपको बस कुछ शब्दों में यही बताना चाह रही हूँ कि हर से प्रेम करना हरि का मिलाप है। प्राणी मात्र से प्रेम करना ही प्रभु की बड़ी भक्ति है। इसी भक्ति से दिव्यांग साथियों के लिए संपूर्ण भारत में समावेशी पुनर्वास की दृष्टि से स्नातक, कलात्मक, अन्य महकमे जो दिव्यांग बेरोजगारी के लिए भारत सरकार के समय समय पर अनेक लाभकारी योजनाएं निकलती हैं, जो बहुत ही हितकारी कानून बनाए जाते हैं, लेकिन इनको क्रियान्वित तो प्रशासन ही करता है। जो कार्रवाई सहानुभूति ये दिखाते हैं वो विकलांग के हित में नहीं होकर और पीड़ा पहुंचाने वाली होती हैं और पीड़ा पहुंचाई जाती हैं। कार्यालयों के पास विकलांग चक्कर लगाकर तथा प्रशासन में भी जो अधिकारी होते हैं वो अनुभवी और विकलांग नहीं होते, तब वहाँ पर विकलांग काफ़ी पीड़ा सुनने और समझने वाला भी कोई नहीं होता। वहाँ हितकारी कानून अक्षम हो जाते हैं और अधिक सामाजिक अधिकार संस्थाएं, सामाजिक अधिकारी संस्थाएं, संगठन, समितियां, गैर सरकारी संस्थाएं जिस भावना से विकलांग के लिए बनाई जाती हैं, वहाँ आर्थिक फंड तो बहुत आता है, लेकिन इनका दुरुपयोग होता है। भावनात्मक यातनाएं दी जाती हैं, उन्हें जलील किया जाता है और सामने कुछ और पीठ के पीछे कुछ होता है। समय का अभाव होता है। ये मन गढ़ंत कहानी नहीं, ये कोई मन गढ़ंत आरोप नहीं है, ये ठोस सबूतों पर प्रमाणित मेरा अनुभव है। ये जो सरकार ने यहाँ निःशक्तजन के लिए कार्यकारिणी समिति गठित की, वहाँ पूर्ण शिक्षित नहीं बल्कि कम पढ़े लिखे अनुभवहीन कूपमंडुओं जैसी व्यक्ति, जिन्हें अपने दिव्यांग साथी आमजन सेवा योजनाओं के लाभ नहीं मिल पाता, उसके लिए उच्च शिक्षा प्रशिक्षण सहित विकलांग सलाहकार व्यक्ति को नियुक्त होना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी बेरोजगारों के लिए और अच्छे शिक्षक की व्यवस्था करने के लिए आदेश जारी कर दिए। उसके उपरांत भी स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए मीडिया, सामाजिक शोधकर्ताओं की काउंसलिंग होनी चाहिए। जिस स्थान पर विकलांग रहते हैं उनसे हर तरह की विकलांगता को सुनकर, देखभाल कर समझना चाहिए। उनके साथ कुछ समय बिताना चाहिए जिससे उन्हें अपना परिवार लगे और उस परिवार समाज में अपेक्षित वर्ग से भेदभाव की भावना को उपयोग में व परोपकार का अंतर समझाकर सहयोग की भावना जागृत करनी चाहिए। उनकी संवेदनाओं को समझना चाहिए। समय समय पर जांच, आयोग, परीक्षण और जिम्मेदारी निभानी चाहिए। शारीरिक अक्षम विकलांग अपने विचारों से सेवा करते हैं, उनकी संवेदनाएं समझनी चाहिए। दाता बनना चाहिए, दीन नहीं। इसका उनकी मानसिकता पर काफ़ी उनका मनोबल बढ़ेगा। बड़े से बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं वो, उन पर दबाव और ताकत और हिंसा नहीं करनी चाहिए। समस्त शोध मेरा संघर्ष विशेष में जो समर्पण और निष्ठा व ईमानदारी से स्वयं आर्थिक सशक्तिकरण, स्वरोजगार, क्रियाशील, उनके साथ उनकी क्रियान्विति को उनका अनुशीलन करते हुए अपने सर्वांगीण हितों के लिए
आप मेरा अनुप्रमाणित प्रयास जो परिवार, निवास स्थान, पुलिस थाने, जिला प्रशासन और जिला न्यायालय यानी कि जहाँ जहाँ भी जिस विभाग में हम पहुँच सकते थे, जहाँ भी दिव्यांगों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण तथा अपना समय और अपना योगदान देकर उनकी में छिपी कलाएं जो लिख सकता है, जो संगीत में, जो चित्रकला में, जो जिस कार्य में सक्षम है, उनको उस कार्य करने का प्रोत्साहन देना चाहिए। शेष फिर कुल मिलाकर उनकी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। अपने स्वार्थ के कारण, अपने नाम के कारण आज आप उनको दबा तो लेंगे, लेकिन कोई मुझ जैसा यदि आपके सामने खड़ा होता है तो इसमें आपका ही अपमान है। इसलिए मान और सम्मान और अपमान सब एक साथ लेकर चलने चाहिए। किसी के चरित्र पर तो कम से कम आक्षेप ना ही लगाना चाहिए। आप जब बोलते हैं तो सामने वाला सब कुछ जानता है और सब कुछ सुनता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सीमा त्यागी। मैं जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो मेरी एक बीमारी है, इसमें कुछ लोग तो जीवन यापन कर पाते हैं और कुछ की तो बड़ी मनोदशा भी खराब होती है। उसके बावजूद भी आपने इतना जोर से दल और बल और तमाम सारे आरोप लगाए। मेरा मन है कि आप उस पर मनन करें। जो जो भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और जिन जिन के प्रयास मुझे जीवित रखने के हैं, उनसे आप स्वयं मिलें और माफ़ी मांगें। अन्यथा ईश्वर के पास इसकी सब व्यवस्था है।